ऑडियो 2 पुस्तक गायत्री की चमत्कारी साधना। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक गायत्री की अद्भुत शक्ति। विधि के साथ ठीक प्रकार यदि गायत्री का जप किया जाए तो उससे ऐसे चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं जिन्हें देखकर अचंभे से दंग रह जाना पड़ता है। कई प्रकार की ऐसी आपत्तियां जिनसे छुटकारा मिलना कठिन दिखाई देता है, गायत्री माता की कृपा से निवारण होते देखा गया है। बर्धमान के एक संपन्न महानुभाव सन 38 में एक बड़े पेचीदा अभियोग में फंसे हुए थे। ऐसा अनुमान था कि भारी राजदंड भुगते बिना छुटकारा न मिलेगा। उन्होंने हमारे बताए अनुसार गायत्री का अनुष्ठान किया। तदुपरांत मुकदमे का फैसला हुआ। यह फैसला ऐसा संतोषजनक था कि वे महानुभाव स्वयं आश्चर्यान्वित हुए और उस दिन से गायत्री पर असाधारण श्रद्धा करने लगे। नाडियाद गुजरात के एक सज्जन के घर में कई वर्षों से बीमारी का प्रकोप था। 3 मृत्युएं एक साल के अंदर हो चुकी थीं। आए दिन कोई न कोई चारपाई पर गिरा रहता था। उन्होंने गायत्री की शरण ली। 10,000 गायत्री प्रतिदिन के हिसाब से उन्होंने जप किए। तब से यह चौथा वर्ष चल रहा है। उनके घर में कोई भी बीमार नहीं पड़ा। 12 साल बंगाल के एक प्रसिद्ध व्यापारी के घर में कई उसकी विधवा लड़की तथा पतोहू को भूतोन्माद था। भूत प्रेतों का बड़ा उपद्रव उनके घर में मचा रहता था। अनेक प्रकार के उपचारों में काफी परिश्रम किया जा चुका था, परंतु कोई उचित हल न निकलता था। हमने उन्हें गायत्री की उपासना करने की सलाह दी। परिणाम बहुत अच्छा निकला। भूत बाधा के सारे उत्पात उनके घर से चले गए। एक रानी साहिबा का भतीजा कुछ अर्ध विक्षिप्त सा हो चला था। बार बार घर छोड़कर चला जाता था। महीनों अज्ञातवास में निकालकर फिर वापस आता था। सारा परिवार उसकी इस दशा के कारण चिंताग्रस्त रहता था। हमारी सलाह के अनुसार रानी साहिबा ने 40 दिन का अनुष्ठान स्वयं किया, जिसका फल बहुत ही अच्छा निकला। उनके भतीजे की मानसिक दशा सुधरने लगी और थोड़े ही दिनों में वह पुनः प्रबुद्ध होकर अपना साधारण और स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने लगा। टिहरी का एक विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में 2 बार फेल हो चुका था। स्मरण शक्ति उसकी बहुत ही कमजोर थी। उसे 1000 गायत्री प्रतिदिन जपने के लिए विधान बताया गया। उसने निष्ठापूर्वक जप किया और उस वर्ष प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। एक म्युनिसिपल कर्मचारी को अपने विभाग के, मोहल्ले के तथा बिरादरी के कई शत्रुओं का एक साथ सामना करना पड़ रहा था। इन शत्रुओं द्वारा उसे कई बार बड़ी बड़ी चोटें पहुंचाई जा चुकी थीं और आगे और हानि करने का षड्यंत्र चल रहा था। जब उसने गायत्री का आश्रय लिया तो शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ी। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय खुद नुकसान उठाना पड़ा। उदयपुर एक मुकद्दम जो निसंतान रहने के कारण सदा बहुत चिंतित रहते थे, गायत्री के प्रसाद से 49 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने में सफल हुए। तरकाना सिंध का एक छोटा दुकानदार गायत्री की कृपा से इन 4 वर्षों में ही अच्छी संपत्ति का स्वामी बन गया है। व्यापार में उसे काफी लाभ हुआ। गुरदासपुर पंजाब के खत्री महानुभाव 8 महीने से जीर्ण ज्वर से पीड़ित थे। डॉक्टर और वैद्यों ने उन्हें तपेदिक बताया था। उन्होंने चारपाई पर पड़े पड़े गायत्री का मानसिक जप आरंभ किया और दुस्साध्य बीमारी से छुटकारा पा लिया। मंडला सीपी डिस्ट्रिक्ट यार्ड के भूतपूर्व चेयरमैन पंडित शंभू प्रसाद जी मिश्र गायत्री के चमत्कारों पर मुग्ध हैं। उन्हें अनेक प्रकार गायत्री की महिमा के बड़े महत्वपूर्ण अनुभव हुए हैं। उनके अनुभवों को पाठक अगले किसी अंक में लेख रूप में पढ़ेंगे। गढ़वाल के महात्मा गोविंदानंद जी भयंकर विषधर सर्पों के काटे हुए रोगियों को अच्छा करने में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हमें बताया था कि गायत्री मंत्र द्वारा ही वे सर्प विष की चिकित्सा करते हैं। बिच्छू का विष भी गायत्री मंत्र द्वारा उतर जाता है। पागल कुत्ते और सियारों का विष गायत्री द्वारा मंत्रित पानी पिलाकर समस्तीपुर के रईस सोमन शाहू जी उतार देते हैं। आधा शीशी, मस्तिष्कशूल, कमलवाय और जहरीले फोड़ों को अच्छा करने वाले बांकुरा के विजय दत्त जी का कथन है कि गायत्री से बढ़कर सर्वशक्तिमान मंत्र और दूसरा कोई नहीं है। मैं इसी की सहायता से अनेक पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ कराने में समर्थ होता हूँ। बालकों की पसली चलना, मूर्छा, तंद्रा, भय, आवेश, स्त्रियों की मृगी आदि में भी गायत्री द्वारा आशातीत लाभ होते देखे गए हैं। यदि किसी आपत्ति के आने की आशंका हो तो पहले से ही गायत्री की शरण लेनी चाहिए। देखा गया है कि ऐसा करने से अधिकांश विपत्तियां टल जाती हैं। इसी प्रकार दुस्साध्य और कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए भी गायत्री माता की सहायता बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। बहुत करके बिगड़े काम बन जाते हैं और पर्वत जैसी कठिनाई राई जैसी सरल हो जाती है। ऊपर की पंक्तियों में जो कुछ लिखा गया है वह कही सुनी बातें नहीं है, वरन प्रत्यक्ष अनुभव है। अनेकों बार बिगड़ी को बनाने में गायत्री की अद्भुत शक्ति की
परीक्षा कर लेने के पश्चात ही पाठकों के सामने अपने अनुभवों का कुछ अंश प्रकाशित करने में समर्थ हो रहे हैं। इस संबंध में एक बात ध्यान रखने की है, वह यह कि किराए की पूजा से गायत्री का प्रसन्न होना कठिन है। पंडित पुरोहित की दक्षिणा देकर उससे पूजा पाठ करा लेना यह किराए की उपासना है। इससे जो लाभ मिलता है वह स्वयं की हुई साधना की तुलना में बहुत ही तुच्छ है। अपने काम के लिए आप ही साधना करनी चाहिए। अदृश्य शक्तियाँ हृदयगत भावों को परखती हैं और उस भाव श्रृंखला के अनुरूप ही फल देती हैं। अपने कार्य के लिए जितनी तीव्र इच्छा, निष्ठा, एकाग्रता और आराधना स्वयं की जा सकती है, उतनी किराए के व्यक्ति द्वारा कदापि नहीं हो सकती। इसलिए इतना अच्छा फल भी दूसरों द्वारा की हुई पूजा से हरगिज नहीं मिल सकता। अपने कार्य के लिए आप ही साधना करनी चाहिए। जिनके मन में तीव्र इच्छा है वे ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा समझना बड़ी भारी भूल होगी कि मंत्र तंत्र मिथ्या है, इनमें कुछ शक्ति नहीं है। सर ओलिवर लॉज, मैडम ब्लेटेस्की, सर कोनन डायल, डॉक्टर ब्रूस, मिस्टर लेडवीटर प्रभृति उच्च कोटि के मनोविज्ञान शास्त्र के पंडितों ने यह प्रमाणित किया है कि मंत्रों की उपासना और साधना से जो चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं वे मनःशास्त्र की वैज्ञानिक विधि के आधार पर ही होते हैं। निष्ठा, विश्वास, एकाग्रता और तीव्र इच्छा, इन चारों का एक स्थान पर केंद्रीकरण करने से एक वैसा ही अदृश्य तेज उत्पन्न होता है जैसा कि आतिशी शीशे के द्वारा सूर्य की किरणें एक स्थान पर केंद्रित कर देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। गायत्री की शब्द रचना अक्षर शास्त्र के अनुसार बड़ी अद्भुत है। वेद की वह माता है। आदिकाल से लेकर अब तक करोड़ों उच्च आत्माओं ने इस मंत्र का असीमित और अनन्य श्रद्धा के साथ जप किया है। ऐसे ही अनेक कारणों से एक तो गायत्री मंत्र स्वयं ही बहुत शक्तिपूर्ण सत्ता बन गया है, दूसरे जब उसे उच्च मनोभावों के साथ सविधि सिद्ध किया जाता है तो एक ऐसी तेजस्वी ब्रह्म शक्ति पैदा होती है जो असफलताओं का निवारण और सफलताओं का वरदान देने में पूर्णतया समर्थ होती है। गायत्री द्वारा प्राप्त हुए फल किसी अन्य सत्ता द्वारा दिया हुआ पुरस्कार नहीं है, वरन अपनी निजी शक्ति द्वारा एक प्रकार से अध्यात्म मल्ल विद्या का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थी व्यक्तियों को लक्ष्मी मिलती है और साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। वह बिल्कुल साधारण और स्वाभाविक बात है। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कोई बात नहीं है। शीर्षक 40 दिन की गायत्री साधना। गायत्री मंत्र के द्वारा जीवन की प्रत्येक दशा में आश्चर्यजनक मनोवांछित फल किस प्रकार प्राप्त हुए हैं और होते हैं, यह मंत्र अपनी आश्चर्यजनक शक्तियों के कारण ही हिंदू धर्म जैसे वैज्ञानिक धर्म में प्रमुख स्थान प्राप्त कर सका है। गंगा, गीता, गौ, गायत्री, गोविंद ये 5 हिंदू धर्म के केंद्र हैं। गुरु शिष्य की वैदिक दीक्षा गायत्री मंत्र द्वारा ही होती है। नित्य प्रति की साधारण साधना और 1.25 लाख अनुष्ठान की विधियां पिछले पृष्ठों में पाठक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 40 दिन की एक तीसरी साधना उपस्थित की जा रही है। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से इस साधना को आरंभ करना चाहिए। साधक का निम्न नियमों का पालन करना उचित है। पहला, ब्रह्मचर्य से रहें। दूसरा, शैया पर शयन करें। तीसरा, अन्न का आहार केवल एक समय करें। चौथा, सेंधा नमक और काली मिर्च के अतिरिक्त अन्य सब मसाले त्याग दें। पांचवा, लकड़ी की खड़ाऊं या चट्टी पहने। बिना बिछाए हुए जमीन पर न बैठें। इन 5 नियमों का पालन करते हुए गायत्री की उपासना करनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से कम 1 घंटा पूर्व उठकर शौच स्नान से निवृत्त होकर पूर्वाभिमुख होकर कुशासन पर किसी स्वच्छ एकांत स्थान में जप के लिए बैठना चाहिए। जल का भरा हुआ पात्र पास में रखा रहे। घी का दीपक तथा धूप बत्ती जलाकर दाहिनी ओर रख लेनी चाहिए। प्राणायाम तथा ध्यान उसी प्रकार करना चाहिए जैसा कि पिछले पृष्ठों में 1.25 लाख अनुष्ठान के संबंध में बताया गया है। इसके बाद तुलसी की माला से जप करना प्रारंभ करना चाहिए। 108 मंत्रों की माला 28 बार नित्य जपनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिदिन 3028 मंत्र होते हैं। एक मंत्र आरंभ में और एक अंत में। 2 मंत्र नियत मालाओं के अतिरिक्त अधिक जपने चाहिए। इस प्रकार 40 दिन में 1.25 लाख मंत्र पूरे हो जाते हैं। गायत्री तंत्र में ऐसा उल्लेख है कि ब्राह्मण को 3 प्रणवयुक्त, क्षत्रियों को 2 प्रणवयुक्त, वैश्य की 1 प्रणवयुक्त मंत्र जपना चाहिए। गायत्री में सबसे प्रथम ओम अक्षर है। उसे ब्राह्मण 3 बार, क्षत्रिय 2 बार और वैश्य 1 बार उच्चारण करें। तदुपरांत भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर आदि आगे का मंत्र पढ़ें। इस रीति से मंत्र की शक्ति और भी अधिक बढ़ जाती है। लगभग 3-3.5 घंटे में 28 मालाएं आसानी से जपी जा सकती हैं। यह प्रातः काल का साधन है। इसे करने के पश्चात अन्य कोई काम करना चाहिए। दिन में शयन करना, नीचे लोगों का स्पर्श, पराये घर का अन्न इन दिनों वर्जित है। जल अपने हाथ से नदियाँ या कुएं से लानी चाहिए और उसे अपने लिए अलग से सुरक्षित रखना चाहिए। पीने के लिए यही जल काम में लाया जाए।
तीसरे प्रहर गीता का कुछ स्वाध्याय करना चाहिए। संध्या समय भगवत स्मरण और संध्या वंदन करना चाहिए। रात को जल्दी सोने का प्रयत्न करना उचित है, जिससे प्रातःकाल जल्दी उठने में सुविधा रहे। सोते समय गायत्री माता का ध्यान करना चाहिए और जब तक नींद न आवे मन ही मन बिना होठ हिलाए मंत्र का जप करते रहना चाहिए। दोनों एकादशियों, अमावस्या और पूर्णमासी को केवल थोड़े फलाहार के साथ उपवास करना चाहिए। पूर्णमासी से आरंभ करके पूरा 1 मास और आगे के मास में कृष्ण पक्ष की दशमी या एकादशी को पूरे 40 दिन होंगे। जिस दिन यह अनुष्ठान समाप्त हो उस दिन गायत्री मंत्र से कम 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए और यथाशक्ति सदाचारी विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गौओं को आटा और गुड़ मिले हुए गोले खिलाने चाहिए। साधना के दिनों में तुलसी दल को जल के साथ दिन में 2 बार नित्य लेते रहें। इन 40 दिनों में दिव्य तेल युक्त गायत्री माता के स्वप्नावस्था में किसी न किसी रूप में दर्शन होते हैं। यदि उनकी आकृति प्रसन्नता सूचक हो तो सफलता हुई ऐसा अनुभव करना चाहिए। यदि उनकी भ्रू भंगी अप्रसन्नता सूचक नाराजी से भरी हुई क्रुद्ध प्रतीत हो, साधना में कुछ त्रुटि समझनी चाहिए और बारीकी से अपने कार्यक्रम का अवलोकन करके अपने अभ्यास को अधिक सावधानी के साथ चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। नेत्र बंद करके ध्यान करते समय, मंत्र जपते समय मानसिक नेत्रों के आगे कुछ चमत्कार गोलाकार प्रकाश पुंज से दृष्टिगोचर हों तो उन्हें जप द्वारा प्राप्त हुई आत्मशक्ति का प्रतीक समझना चाहिए। 40 दिन की यह साधना अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न करने के लिए है। साधना के दिनों में मनुष्य कृश होता है, उसका वजन घट जाता है, परंतु 2 बात बढ़ जाती है। एक तो शरीर की त्वचा पर पहले की अपेक्षा कुछ चमकदार तेज दिखाई पड़ने लगता है, दूसरे एक विशेष प्रकार की गंध आने लगती है। जिसमें ये दोनों लक्षण प्रकट होने लगे समझना चाहिए कि उस साधक ने गायत्री के द्वारा अपने अंदर दिव्य शक्ति का संचय किया है। इस शक्ति को वह अपने और दूसरों के अनिष्टों को दूर करने एवं कई प्रकार लाभ उठाने में खर्च कर सकता है। अच्छा तो यही है इस शक्ति को अपने अंदर छिपा कर रखा जाए और सांसारिक सुखों की अपेक्षा आध्यात्मिक पारलौकिक आनंद प्राप्त किया जाए।